अरे ना मिल लो आधी लौट जाते को लाइन में 3 दिन लगे तब भले मिले। किसानों को क्या मतलब ये अब सुबह से आए हैं, ना खाना ना पीना कुछ नहीं है, लाइन में लगे हैं। सरवर कामला करते भूखे प्यास डर हो जाते। आज निकल मिला, कल नहीं परसों मिलेगा। अब बांटने में दिक्कत है, मन ये नंबर चढ़ा रहे हैं। सुबह से लगे हुए लाइन में पर नंबर ही नहीं आ रहा है। बीच बीच में और दूसरे लोग आके नहीं अपनी जानकारी की पर्ची लगा देते हैं, आधार कार्ड लगा देते हैं और दूसरे लोग फालतू बैठे हुए जानकारी फिर लाऊ एक कट्टा को पैसे को बोटे लाऊ हर खाते में से देख देख क्यों परेशान है के साहब। एक आदमी चढ़ाएगा कि वो बांटेगा। अब नकल की खत्म हो जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पानी भी नहीं पी सकते लाइन में लगे हुए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम हैं साधन सहकारी समिति तारपुर विकासखंड सैया जनपद आगरा में और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे किसान आए हुए हैं तो यहाँ काफी मात्रा में किसान मौजूद हैं जो अपने लिए डीएपी यूरिया वगैरह संसाधन खेती के लिए उपयोग करने के लिए लेने के लिए आए हैं। तो इसी बीच जानेंगे जैसे प्रदेश की जो भी सरकारी योजना खाद की है तो उसमें लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, लोगों को खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितनी आसानी से मिल रहा है, लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन सिंह जी, जो सरकारी योजना है जैसे लोग किसान को खाद यूरिया वगैरह मिलाया जाता है तो उसमें लोगों को क्या किसानों को मिल पा रहा है? अब मिल आधी महीना में लौट के बताइए। बिल्कुल। अरे ना मिल लो आधी लौट जाते को लाइन में 3 दिन लगे तब भले मिले। 3 दिन लाइन में लगने के बाद जब खाद मिलेगा? मिले नहीं मिले तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो डाई खत्म हो जाएगी। तो कुछ कागज वागज जमा करने का भी सिस्टम चला है तो इसमें क्या मतलब सहूलियत है किसान के लिए? सहूलियत नकल लगे थे, सहूलियत तो सब पर मिले तो वहाँ तक पर हाँ, क्यों नहीं मिल पाता है किसानों को? जाती तो ना पमाड़ो ही है या तो देती भी देखी कागज नहीं पूर्ति ना होती। सैला बोला जेला बता कहूँ बिन्ना बनवा के लाओ तो बढ़ाई के तो। क्या नाम है आपका? ध्रुव। तो ध्रुव जी, क्या मतलब किसानों को क्या मतलब ये अब सुबह से आए हैं, ना खाना ना पीना कुछ नहीं है, लाइन में लगे हैं। अब शाम तक नंबर आ पाएगा। सुबह से बताओ कितना परेशान हो जाता है किसान। तो मतलब किसान क्यों परेशान होता है जी? क्या वजह है? वजह ये सरकारी तंत्र में परेशानी है कोई? अब बांटने में दिक्कत है, मन ये नंबर चढ़ा रहे हैं। अभी चढ़ाएंगे कम से कम 3 बजे तक, उसके बाद में बांटेंगे। तब तक लाइन में लगना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा यहाँ किसान को। और का कोई किसान को काम है चला गया तो उसे डाई वगैरह नहीं मिले, शाम को ऐसा कागज लगा के चला गया अपना काम वाम करके, फिर शाम को आए तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या नाम है दादा आपका? तो दादा, ये जैसे सरकारी योजना है खाद यूरिया मिल रहा है किसानों को तो इसमें मतलब किसानों को आसानी से मिल जाता है या परेशानी आती है? परेशानी आती है। क्या क्या परेशानी आती है बताएंगे जरा? परेशानी जे सबे क्या जाओ लाइन में लगे बस परेशानी। सरवर कामला करते भूखे प्यास डर हो जाते। आज निकल मिला, कल नहीं परसों मिलेगा। जी भाई ये बस। तो इसमें सरकारी तंत्र की कमी है कि मतलब किसान को परेशान किया जाता है ये जितो या स्थानीय यहाँ के लोग? सरकार तो भेरी माल सब बटे परेशान है ना। ऐसी क्या वजह है कि किसान को आसानी से ये जो भी डाई है यूरिया है वगैरह नहीं मिल पाता? वजह ये है कि मतलब वैसे आप बताए थे कर्मचारी और ऐसा तो नहीं है कहीं जैसे जानकारी है, चलो मेरी सचिव जी है, सचिव तो मेरे लिए आसानी हो गई, जो जानकारी नहीं है आम किसान है उसके लिए समस्या हो? भाई को समस्या है, भाई को समस्या है क्या कहना लिंक वाले के लिए कोई समस्या? कोई समस्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। तो जयवीर सिंह जी, मिला डाई यूरिया आपको? हाँ मिलेगा। कितना मिला? 1 कट्टा डाई का मिला है, 2 कट्टा यूरिया मिला है। जरूरत कितनी है आपको? 2 कट्टा डाई की, 4 कट्टा यूरिया की। तो मतलब आधा मिल गया? आधा। तो आपने बताया नहीं कि हमें ज्यादा जरूरत है? हाँ बताया है जो बैठ है नहीं इतने काम कर रहे हैं। कितनी जमीन वगैरह की जैसे नकल वगैरह लगी होगी तो कितनी लगी होगी? नकल यार मेरे हिस्से में 2.25 बीघा जमीन है, 2.25 मेरी माँ के हिस्से में, 2.25 मेरे भाई के हिस्से में। यहाँ डाई लेने के लिए थे भाई? जी मिली? मिल गई। कितनी मिली आपको? जो हमें पहली बार मिली थी उसके जब तो हम 2 कट्टे में लेते और अब लेने आए हैं तो हमें 2 कट्टों की जरूरत है और 4 कट्टे यूरिया की जरूरत है। बट सुबह से लगे हुए लाइन में पर नंबर ही नहीं आ रहा है। बीच बीच में और दूसरे लोग आके नहीं अपनी जानकारी की पर्ची लगा देते हैं, आधार कार्ड लगा देते हैं और दूसरे लोग फालतू बैठे हुए जानकारी उन्हीं की जो है जो शर्मा सचिव जी हैं। हाँ जी, जो उनका नाम पता नहीं है बट मेरे को उनकी जो सेटिंग वाली है जो कुछ भी है जानकारी के वो लगाते हैं, आधार कार्ड लगाया चुपचाप साइड में जो वो ले जाते हैं, उनका काम हो गया। और जो आम किसान है वो मतलब बैठे रहे, फिर कल आएंगे, फिर कल ही आज पूरी हमारी बुकिंग पूरी हो गई तो फिर कल आना, ऐसे 3 दिन हो जाते। अच्छा, डीएपी के जो 1 पैकेट की क्या कीमत है? यहाँ पे 1355 1355 रुपए।
तो मतलब किसानों को जैसे समस्या आती है तो इसमें तंत्र की किस तंत्र की कमी आपको क्या नजर आता है, क्या सुधार होना चाहिए इसमें? सुधार तो ये होना चाहिए ना कि किसान कोई परेशानी ना होना चाहिए, बिना नकल के बिना नकल के जब पहले किसानों को बिना नकल के मिलता था तो उसमें कितनी आसानी थी। बिल बनाता ही ना, नकल नहीं लगती, वो नहीं साहब लगाते, जिसको बताए थे पैसे की जरूरत है तो दे पैसे दे दिए, पैसे दिए ले लिया। जो नकल वाली समस्या है वो आ रही है। अब नकल का हिस्सा कौन बनाए यहाँ, हिस्सा कौन चाहते यहाँ, लेखपाल बना रहे हैं हिस्सा यहाँ। अब हिस्सा बने, अब 1.5 बीघा पे जैसे लिखा है यहाँ पे 1.5 बीघे पे 1 कट्टा मिलेगा, तो 1.5 कट्टे में अब नकल कैसे बताए कितना नकल होनी चाहिए, हमारी इतनी होनी चाहिए। ये नकल वाली समस्या खत्म होनी चाहिए। किसानों के लिए समस्या ज्यादा होगी, पहले तहसील जाए नकल लेके आए। डाटा आना चाहिए कि इस किसान पे इतनी जमीन है, वो उतना देखता चलेगा, उसको देता चलेगा। सरकार कहती है कि अब तो सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है, तो फिर तो आधार कार्ड से वो भी लिंक होनी चाहिए जमीन के, मेरे पास इतनी जमीन है, तो उससे आसानी हो जाएगी, जल्दी बढ़ जाएगी राई। अब वो एक ले अभी सच्चे में वो जमीन चाहते हैं, उसमें न तो हिस्सा है, न किसी में बना के दे रहा है कोई लेखपाल। अब वो अब जमीन जमीन के हिसाब से ले मिलेगी, और बिना जमीन के बांटेंगे तो एक दिन पूरी गाड़ी बढ़ जाएगी। आधे किसान ले जाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो इस जो गोदाम है यहाँ कितना क्षेत्र लगता होगा? यहाँ लगता है कम से कम 7 ग्राम पंचायत, 9 ग्राम पंचायत इस पे। तो आप पहली बार डाई यूरिया लेने के लिए आए इस वर्ष? नहीं इस बार नहीं, अब तो साल लेते हैं डाई। इस बार लिया आपने? पहले मिला? पहले भी लिया था, आधा पहले मिला था, आधा मिल रहा है। पहले दिया था खरीफ का, अब रबी का दे रहे हैं। पहले खरीफ का मिला था और रबी का मिल रहा है। तो लेकिन समस्या रहती है किसान के लिए कि मतलब नकल वाली समस्या है, तो नकल वाली समस्या है तो लाइन लगना पड़ता है। अब आदमियों को दिन में 50 आदमी को बट पाता है, आधार कार्ड नकल बार लगानी पड़ रही है। अब ये भाई आदेश है, अब कह रहे हैं आदेश हमारे पास, या तो गवर्नमेंट ये कहे कि आदेश देगा नहीं लिखवा दे यहाँ पे। अगर किसान के लिए जैसे कागज पत्र लाने का यहाँ पे व्यवस्था जो खत्म हो जाए तो आसानी होगी। तो आसानी होगी, नकल नहीं होनी चाहिए, नकल से बहुत परेशानी आ रही है। क्या नाम है दादा? मिट्टू खां। तो क्या लगता है कि मतलब ये नकल की पोट है, ये पोट है लावानी करके या पोट है ये खत्म कर दो, नकल की है परेशान है, आते हैं लाऊ फिर घर ले और फिर लाऊ, एक कट्टा को पैसे को पोटे ही लाऊ, हर खाते में से देख जो परेशान है के साहब। तो सत्तार जी क्या मतलब लगता है आपको कि किसानों के लिए कितनी समस्या रहती है, आसानी होती है? बहुत समस्या, ऐसा नकल से बहुत परेशानी, नकल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले एक किसान के पास इतना काम होता है कि खेती किसानी देखना अपना, फिर उसके बाद वो सरकारी तंत्र में फंसेगा, कागज लेने जाएगा, तहसील से लेके आएगा, फिर यहाँ लगाएगा, इंतजार करेगा, तो फसल कब बोएगा किसान? किसान पैसे तो ले जाता नहीं है, तो मानी कि उसको बेचना है, किसान तो जरूरत है उतना ही ले जाता है। नहीं, सीधी सी बात है, अगर गोदाम से ही लोगों को सुलभता के साथ खाद मिलेगा तो बेचेगा कैसे? वो तो हर कोई आदमी यहीं से लेगा ना। हाँ, यहीं से लेगा। तो ये समस्या खत्म होनी चाहिए कि बहुत किसान बहुत परेशान। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह। तो बताइए गुलाब सिंह जी, क्या एक आदमी चढ़ाएगा कि वो बांटेगा, ये बताओ। 2 आदमी होना चाहिए, एक चढ़ाएगा एक बांटेगा। तो मतलब यहाँ पर स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी, एक आदमी काम नहीं कर पाता है, कमी खत्म होना चाहिए। अब नकल की खत्म हो जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं गड़बड़ पहले नहीं, जैसे सरकार हर चीज अंगूठे से लिंक कर रही है, आधार कार्ड से लिंक कर रही है, अगर वैसा सिस्टम हो जाए। आधार कार्ड भाई लेखपाल को डाटा देना चाहिए कि किसान पे इतनी जमीन है, वो सचिव को लेखपाल डाटा दे अपना, तो उससे सचिव जीता रहेगा कि इसमें इतनी जमीन है और इतना। या फिर अंगूठे का सिस्टम हो जाए, अंगूठा लगाओ खाद ले जाओ, तो ऊँटा तो खाते ही मिलेगा, ऊँटा लगाएंगे जब भी मिलेगा मशीन पे, पर लेकिन जमीन का सिस्टम है वो लेखपाल को सचिवों को देना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में इसके पास इतनी जमीन है, वो सब आधार कार्ड से लिंक है समय जमीन, केवल लेखपाल की लापरवाही है, वो उसमें नहीं देना चाहते हैं सहयोग किसान का। अच्छा, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो ये समस्या सरकार की है, क्योंकि सरकार को किसानों को मुहैया कराना खास जिम्मेदारी है उसकी। बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार पूरा काम दे रही है, मगर एक आदमी चढ़ाएगा के बांटेगा, इसलिए अब ये इतना आदमी चढ़ा दिया, अब इतने आदमी। काला बाजारी जब तक बंद नहीं होगी, बाजार प्राइवेट में जो 1600 का जो कट्टा मिल रहा है, अगर इसी की रेट में मिले ना तो यहाँ भीड़ नहीं लगी। मैंने काला बाजारी भी परेशानी है, तो समझाएंगे जरा इस बारे में जरा। 350 का देता है कट्टा, अब वो यहाँ 270 का मिल रहा है और वहाँ मिल रहा है 350 का यूरिया। तो अगर वही रेट में अगर बाजार में मिले तो यहाँ भीड़ नहीं लगेगी। गोदाम की जो सरकारी रेट है, अगर वही रोड प्राइवेट दुकान पर हो जाएगी तो किसान के लिए आसानी हो जाएगी, भीड़ नहीं लगेगी, भीड़ नहीं लगेगी। सोई DAP की यहाँ 1350 बाजार में ले लो 1600 रुपये।
ठीक है ना, मेन दिक्कत ये है। यहाँ भी क्या अगर वही एक ही सेम रेट हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, किसान मरा जा रहा है, पानी अच्छा, पानी की भी और क्या सबसे बड़ी समस्या, लाइन में लगे हुए प्यास लग रही है, पानी पीने कहाँ जाए बताओ। यहाँ पर जैसे सरकारी गोदाम पर किसान आया तो उसको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है कोई? कोई पानी व्यवस्था का पास वाला भला एक वो रहा, एक दे रहा, दोनों हेडपम्प खराब पड़े। तो प्यास से सुबह से यही इंतजार करो जब खाद मिलेगा सब मिलेगा यहाँ, पानी के दोनों हेडपम्प खराब पड़े। तो जैसे सुबह आया किसान अपने कागज जमा किए तो इंतजार करेगा तो प्यासा ही रहेगा, या पैसे से खरीद के पिए या कहीं बाहर जाके पिएगा? वो तो बाहर ही पिएगा अपना, कहीं नहीं जाएगा नहीं। यहाँ कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं, तो लाइन कट हो गई, करेगा वो पानी पीने। लाइन में से अगर हट गए तो फिर एंड के लिए एंड कीजिए चला गया बेचारा। वो चक्कर आ रहे उसको पानी के बाद निकलता है तो मर गया, और ये पानी से मर गया। काफी समस्या है किसानों की। समस्या यहाँ 13 विकास पे, विकासखंड सैया और सहकारी समिति तारपुर, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, कहीं नहीं। तो जैसा कि हम आपको पूरा प्रोसेस और दिखाएंगे कि कैसे किसान जैसे अपने कागज वगैरह जमा कहाँ करते हैं। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर सचिव जी की ऑफिस है और यहाँ पर सचिव जी सबके कागज वगैरह जमा करेंगे किसानों के। तो सचिव जी कैसे हैं? ठीक है सर। तो जैसे किसानों के लिए इस बार क्या क्या मिल रहा है? ये DAP है और यूरिया। अच्छा, तो आप अकेले देखते हैं यहाँ पर पूरा? मैंने हाँ, मैं अकेला ही। अकेले ही पूरा मतलब कागज वगैरह जमा करना, बांटना, सारा कार्य आप? हाँ हाँ। तो जैसे कि हमने अभी बाहर किसानों से बातचीत की जो डाई यूरिया लेने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी काफी सारी परेशानी बताई। सबसे प्रमुख परेशानी उनकी ये है कि यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए हैंडपंप लगा हुआ है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद है, कोई परेशानी। अच्छा, एक और समस्या है किसानों को, जैसे सुबह के आते हैं शाम तक इंतजार करते हैं, अगर DAP या उनको खाद की जिसकी जरूरत होती है यूरिया वगैरह, तो उनको मिले नहीं मिले या कल के लिए टाल दिया जाता है, तो पूरा दिन इंतजार करने के बाद खाद नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें किस चीज की कमी रह जाती है? सबको खाद मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध है, सभी लोगों को भरपूर खाद मिला है, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर कोई आदमी 1 हेक्टेयर आलू कर रहा है तो उसे 4 बोरी DAP की मिले, उसको उसका फसल का प्रमाण पत्र देना होगा और उसको 7 बोरी DAP मिलेगी आलू के लिए, लेकिन उसको फसल का प्रमाण पत्र देना। अच्छा, जैसे कि आपने अभी हमें बताया जैसे प्रमाण पत्र वगैरह, तो एक तो किसान के पास इस समय सीजन जैसे किसान के पास खेती का बहुत ज्यादा काम होता है, फिर उसके बाद सरकारी तंत्र में जाना और कागज पत्र इकट्ठे करना, तो कहाँ तक मतलब किसान के लिए ज्यादा समस्या उत्पन्न करने वाली चीज है? तो इसमें मतलब क्या सुधार होना चाहिए? कोई समस्या नहीं है, किसान अपनी खतौनी की नकल लाएगा और उसमें जो उसकी जमीन दर्ज है उसके हिसाब से खाद दिया जाए। तो मतलब मैनेजमेंट आप ही देखते हैं, सारा सब कुछ जिम्मेदारी है, गोदाम की कागज जमा करना, DAP बांटना, सारा आपका ही? जी जी जी। तो जैसे कि बता रहे थे कुछ लोग कि मतलब पंडित जी अकेले हैं, सचिव जी, तो क्या मतलब उनके स्टाफ के लिए और कोई भी आवश्यकता होनी चाहिए? आवश्यकता तो है, लेकिन ऊपर की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, जो कुछ भी है उसी में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सचिव जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्था है, किसानों को प्रचुर मात्रा में खाद मिल रहा है, और जैसा किसानों ने आरोप लगाया था कि उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए होता पानी पीने की व्यवस्था है। तो किसानों ने जो आरोप लगाए हैं तो वो कहीं तक सही है, क्योंकि जब सुबह से कोई आदमी आया, सरकारी तंत्र में फंसा, कागज पत्र इकट्ठे करके लाया और आने के बाद उसको DAP अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके समय की बर्बादी भी होती है। जैसा कि सचिव जी ने हमें बताया था कि सरकारी गोदाम पर पानी पीने की व्यवस्था है, तो ये यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है जो यहाँ किसान दिखा रहे हैं। तो सचिव जी ने इसी हैंडपंप के बारे में बताया? हाँ जी, इसी हैंडपंप के बारे में बताया। तो इसमें तो पानी नहीं है, कहाँ है? खराब पानी नहीं है इसमें, तो लगता है कि सालों से नहीं चला होगा। सालन से तो बहुत दिन से ऐसा ही पड़ा है, पानी भी नहीं पी सकते, लाइन में लगे हुए। और इसी बीच बने रहिए, देखते रहिए पतंगड़। जैसे कि हमने आपको ग्राउंड पर आकर किसानों की समस्याओं से आपको रूबरू कराया और दिखाया कि किसानों को जैसे DAP वगैरह लेने के लिए कितनी समस्याएं आती हैं। देखते रहिए पतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।